हो जाता है। आज मैं आपको अच्छे मन से मानता हूं, लेकिन कल आपकी बात कभी आ जाएगी, मुझे आपसे थोड़ा सा दूरी रखना पड़ेगी, या मेरा कुछ आपको दूषित भाव लगेगा, तो दूषित भाव सुनकर आप भी दूर महाराज जी बने फिरते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। आप समझ लेना, ताली दोनों हाथ से बजती है महाराज, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है उसे मैंने पिछले शनिवार को ये वचन दिया था कि अगर इस वाणी से हमने किसी का अनिष्ट कर दिया, अनर्थ कर दिया, उसको श्राप दे दिया, या हमने कुछ उसके लिए बुरे शब्दों का उपयोग कर दिया, तो ये वाणी धिक्कार है। ये जिब्या धिक्कार है। ऐसी जिब्या, ऐसी वाणी हमें नहीं चाहिए जो किसी के मन को हमारी वाणी के माध्यम से दुखी करती हो। मैं ये वाणी इसलिए बोल रहा हूं कि अधर्मियों से सावधान रहो, काल नेमी और कपटियों से सावधान रहो। ये वाणी उसके लिए तो, उनके लिए तो ये वाणी आपके हमारे कल्याण के लिए, सचेत करने के लिए, आप हमको सावधान करने का। काल नेमियों से सावधान हो। हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो महाराज रावण ने काल नेमी भेज दिया। ब्राह्मण का रूप धर के काल नेमी बैठ गया और राम राम का रट रहा था। हनुमान जी ने सोचा रास्ते में कि ये तो कोई राम भक्त, लेकिन हनुमान जी ने उस छली को, उस काल नेमी कपटी को पहचान लिया और उसका वही वध कर दिया। तो ऐसे काल नेमियों के लिए हमारे हनुमान जी पर्याप्त है, वो वध कर देंगे, अपने आप वध कर देंगे। सरकार की है। मैं कुछ ठीक बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ महाराज। हे पुत्रों, इस खजाने के घड़े में तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की ये बात सुनकर ब्राह्मण को, पुत्रों को प्रसन्नता हो गई, किंतु राजा पुत्र ने उससे कहा, मां ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ, अतः मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। आपके पुण्य से मिला है, मैं इसमें आपका भागी नहीं। आप समझ लेना, बहुत बड़ी बात है। अगर त्याग वैराग आपके अंदर नहीं है, आप लोभी लालची हो या लोभ लालच के चक्कर में फंस गए, काल नेमियों के चक्कर में फंस के, कुछ काल नेमियों के चक्कर में फंस के तुम अपना अनर्थ, अपना धर्म बेकार क्यों करना चाहते हो? मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता हूं मां, अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपयोग करें, मुझे नहीं चाहिए। ये तो आपके पुण्य प्रभाव से है और आप ही इसका उपयोग करें, तो वे ही भगवान शंकर मुझ पर कृपा करेंगे। और ऐसे उस राजा के पुत्र ने साफ कहा, आप विश्वास करें, आप त्यागी बन के रहिए। ये नहीं कि भाई हमें कुछ मिल जाए, हम जहां आए तो भगत जी हम पर विशेष प्रेम करें, नहीं, यहाँ पर बाबा के लिए तो सभी समान है। नाथूराम से लेके और ब्राह्मण तक एक समान, एक माला के अंदर। अब ये तो तुम्हारी सोचने की प्रति और देखने का चश्मा खराब है कि तुम उसमें भिन्नता डालते हो, विभिन्नता डालते हो। आप हम उसमें विभिन्नता डालते, एक समान। संत महात्मा, माता पिता, बहन बेटी, महापुरुष, आपके राष्ट्र का राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो भी विधि में, संविधान में विधेयक लाया जाता है, उसका लाभ भारत की पूरी प्रजा को मिलता है, न कि एकमात्र को मिलता है। ऐसे ही संत पुरुष, महापुरुष जो अपनी वाणी के माध्यम से जो भी बात कहते हैं, इसका लाभ पूरी श्रेष्ठी को मिलता है, न कि एक को मिलता है। महाराज काय को तुम आज प्रसन्न हो, ये तो संसार है। बस मेरे आपसे ठीक है, बच्चे जो नेक दिन की सोबर लेके हम बैठ जाते हैं, मुझे ठीक नहीं लगती, वो मुझे ठीक नहीं लगती। आप कुछ बैठे उनके घर में भी, परिवार में बैठना, हम बैठे दूर,
उसमें क्या जा रहा है? अब हम कहते साहब, जैसे मास्टर साहब नहीं आते थे, घंटी बोले आज मास्टर साहब नहीं आए तो बढ़िया है। अरे भाई मास्टर साहब नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हमारा अध्याय रुक जाएगा, हमारा ज्ञान छोटा हो जाएगा, हम एक दिन पीछे चले जाएंगे, फिर हमको कोर्स कवर करने में टाइम लगेगा, या हम अनुपस्थित हो जाएंगे। तो जिस कोर्स की पढ़ाई हम करते हैं, जिस चैप्टर की पढ़ाई करते हैं, वो कोर्स वो चैप्टर हमसे निकल जाएगा। उस दिन क्या काम हुआ था? फिर आपको ज्ञान, अच्छा ज्ञानी जो होते हैं वो कहते हैं हम तो हम सब जानते हैं, हम तो कवर कर लें, क्या कर लें? नहीं, वो कितने भी ज्ञानवान हो, लेकिन कहीं न कहीं बात हुई ऐसी आ जाती है कि वो ज्ञान की बात भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो कभी अपनी जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने खेत को, खलिहान को, दुकान को, मकान को आप बिल्कुल सजो के संभाल के रखिए, उसकी सेवा करिए, लेकिन धर्म को मत छोड़ो। धर्म माने सबसे पहला है। ये बहन बेटी भाई बंधु सगे संबंधी ये तो हमको पीड़ा देते हैं। घर में जाओगे तो उसने ये कह दिया था, उसने ऐसा कर, वो वहां ये था, वहां आप इसी चक्कर में लगे रहोगे, आप इससे बच नहीं पाए, आप इससे बच नहीं पाए, आप समझ सकते। तो मेरा आपसे विनती अनुरोध इतना है कि आप हमेशा बच के रहिए। यहाँ पर बात आती है महाराज, बात आ गई और बात मिल गई महाराज। उस लड़के ने राजा के राजकुमार ने साफ कह दिया, नहीं नहीं माँ, ये तो आपकी तपस्या का दिया हुआ फल है, तो कृपया करके आप भी इसका उपयोग करें, मेरा इसमें कोई भाग नहीं, ठीक है? और भगवान शंकर जब मुझ पर कृपा करेंगे तब भगवान मुझे और इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर को पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक साथ दोनों सुकुमार, ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार, राजा का पुत्र, एक ही घर में दोनों 1 वर्ष रहते हुए भगवान शंकर की पूजा 1 वर्ष से एक घर के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, सांडिल्य जी कहते हैं, एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया और कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर कीड़ा करते हुए देखा। एक दिन वो दोनों कुमार घने जंगल में चले गए। घने जंगल में जाकर क्या देखते हैं कि कुछ स्त्रियां वन में विहार कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। कुछ स्त्रियां वन में विहार कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, और क्रीड़ा करते हुए दोनों कुमारों ने उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा राजकुमार से कि यहाँ से अब आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि माता बहन बेटी इस समय उस सरोवर में घने जंगल में क्रीड़ा करके स्नान ध्यान कर रही, अर्थात आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही। ब्राह्मण पुत्र ने साफ कह दिया, राजकुमार अब इस घने जंगल में आगे जाना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि आगे स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंत कर्ण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों के समीप त्याग देते हैं, और जिनके आचरण शुद्ध होते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, वो स्त्रियों के सामने आगे जाने का अपना भाव त्याग देकर अलग मार्ग बना लेते हैं। ये रमणीय छल करने वाली जो स्त्रियां है ना, ये रमण करने वाली, छल करने वाली, आज तो वो छल की बात आ गई। वैसे तो माता होती हैं, ये बहन होती है, बेटी होती है, लेकिन इनके अंदर एक गुप्त बात और छुपी रहती है। अगर कहीं ये भावुक हो जाए तो अपने नेत्रों के तीर कमानों से मनुष्य पर चलाकर उसको अपने चंगुल में भी फंसा देगा। स्त्रियों का सीमा त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा पानी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल है। ये पुरुषों को अपनी दृष्टा मात्र से मोहित कर लेती है।
बात आ गई। ये माता बहन बेटी जो स्त्रियां दिखती है ना, ये अपने नेत्रों के तीरों से पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। ये ब्राह्मण पुत्र ने राजकुमार से, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे। अब तो बात आ गई। मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि किसी भी पराई नारी से, माता बहन बेटी से जो आपको कभी जानती नहीं है, जानते हुए भी आप किसी भी पर नारी से मार्ग में चलते समय या मंदिर परिसर में आप कभी भी किसी भी पर नारी से कृपया करके बात न करें। अगर आप पुजारी हैं, आप भी पुजारी है, तो पुजारी ये नहीं तुम कहां से आए हो, कौन हो, कैसे हो, न, आपने प्रसाद ले लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, हमें उनसे परिचय नहीं पूछना है। सच्चे दरबार की तुम कौन हो, कहां से आए, वो बोलने की भी चेष्टा करे कोई माता बहन बेटी, इशारे में उससे आप वार्तालाप न करके हाथ जोड़ के क्या कहना चाहते, प्रसाद ले लिया, दे दिया, लेकिन आप अपना मुंह न खोले। आज तुम्हारे बाबा को 27-28 साल हो गए, कोई मेरी माता बहन बेटी बता दे कि बाबा ने फलाने जगह मार्ग में रुक के यहाँ कोई वार्तालाप किसी से भी कहीं भी, मैं कोई अपने ही बाबा की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सचेत सावधान कर रहा हूँ। कोई बात करने की पर नारी से अगर हम धर्मपरायण और रामचरितमानस का ज्ञान हमने अंकित किया है, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान ने एक नारी धारण करने के लिए संकल्प लिया था। हम संसारी जीव होकर उस चरित्र को सुनने के पश्चात हम भी एक नारी का पतिव्रता धर्म निभाने का संकल्प लेते हैं। पर नारी हमारी माता बहन बेटी, हमारी जगत जननी या दुर्गा का स्वरूप है। ये जी सरकार की जय। पर नारी से आपको क्या पीड़ा था? कुछ मनचले थे, मैंने कई बार उदाहरण दिया है। दो भाई थे, मनचले थे, ससुराल में जाते एक बड़ा भाई था समझदार, एक छोटा भाई चंचल था। कुछ कुआं पे गांव के किनारे पहुंचे और कुछ मनिहारी पानी भर रही थी, उनमें दोनों की पत्नियां भी थी। उनमें वो जब लिवाने गए तो महाराज दोनों की पत्नियां भी थी। उन पत्नियों ने उनको पहचान लिया कि हमारे पति हैं दो, लेकिन मनचले होते हैं। उसमें से बोला छोटा भैया प्यास लग रही है, अपन इनसे पानी पी लेते, पागल तो नहीं हो गया, अपन गांव के पास आ गए, गांव के अंदर जाएंगे, ससुराल में पहुंचेंगे और चौपाल पे बैठ के जलपान वहां सब होगा, पागल तो नहीं होगा। नहीं भैया हम तो पानी पिए। महाराज वो नहीं माना, मचल गया। कौन गांव की जोगिनी, कहा तुम्हारा नाम, हमें भैया प्यास लग रही है, तो चीरू पानी हमें पिला दो। तो उनने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया, दे दो जी, ये बतवारे कैसे हैं, इनको इतनी सम्माई नहीं हो रही, गांव में पानी पी लेते। बोले हम हंसन की स्त्री, बोले अमुक गांव की जोगिनी, अमुक हमारा नाम, और हम हंसन की स्त्री, सो कागन सो का पी। को बना दे तो भैया कौआ मत बनो, अरे मनुष्य बन के रहो। हम किसी माता बहन बेटी को जानते नहीं और जबरदस्ती धसे चले जा रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश करते। अरे भाई ये कहां शास्त्र में लिखा? आप अपना धर्म खुद भ्रष्ट कर रहे, अपना ईमान खुद टिका रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है महाराज जी, इसमें साफ कह रही है। इसलिए अपने धर्म में तत्पर कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न कर, अपने धर्म का निर्वहन कर। एक कंबल दे दो, जब तक ओढ़ के बैठ जाए, दे दो। हाँ इसलिए कह रहा हूं, उनको कंबल सर्दी लग रही है, उनका शरीर घबरा है। बोले इसलिए अपने धर्म में आप स्थित रहिए, किसी भी परनारी से वार्तालाप करने की कोशिश मत करिए। हम प्रसाद चढ़ाने आए, काय कौन से गांव, ए मुड़ियो तुम कहां की हो? अरे राम राम राम, हमें क्या लेना देना।
भाई कहा कि हो, हम जब प्रसाद चढ़ाए, हम बालाजी थोड़ी पूछ रहे हैं, वो इतना जा रहा है, कोई भक्त आया, कोई संत आया, कोई महात्मा, कोई माता बहन बेटे बालाजी के भगत है, ये प्रसाद लाए, प्रसाद चढ़ा और जयराम जी के हाथ ला ये आप समझ लो। आपसे कोई विनती कर रहा हूं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, मैं तो एक जीने का तरीका जो कथा कहती है हमारे, मैं वो बात कर रहा हूं कि स्त्रियों के समीप जाकर उनसे वार्तालाप न कर। अच्छा मैंने कई बार रोका, तुम्हारे कई लोग बुरा मान गए, फोन पे बात करते थे, मैं कहता भाई तुम्हें फोन पे बात करने की जरूरत क्या है, तुम किसी माता बहन बेटी को क्यों फोन से क्यों सुनते हो? आप अगर वो फोन करते हैं 2 बार फोन उठाओगे नहीं तो तुमसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आपका ईमान आपके हाथ में, आपका धर्म आपके हाथ में। आप फोन पर बात करोगे, आप आदान प्रदान करोगे, आप चक्कर में पड़ जाओगे, मर जाओगे, आपकी मनोवृत्ति बिगड़ जाएगी। वो तो आपको भाई के रूप में, बेटे के रूप में, एक अच्छे महापुरुष के रूप में वो माता बहन में टिकट कर रही है, लेकिन आपके मन में दुष्ट जाग उठेगा, आपके मन में, आपके अंदर एक पाप जो दुष्ट होता है वो जाग उठेगा, आपका पाप फैल जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। मैंने क्या गलत नहीं किया जी? अच्छा जो पढ़ाई आपने कहाँ पढ़ा महाराज? अरे पुजारी, अरे पुजारी तो महाराज अमृत होता है, पुजारी संत होता है, महात्मा होता है, त्यागी होता है, वैरागी होता है। पुजारी बनना है तो सुदामा बन जाओ, पुजारी बनना है ध्रुव बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, तुलसी बन जाओ, सूरदास बन जाओ, कबीरदास बन जाओ, रैदास बन जाओ। हम किसी का परिचय मैंने अभी कह दी, हम हंसन की स्त्री, सो कागज सो का। अब अगर ऐसा शब्द कभी सुनना है तो मर जाओगे, नीचे गर्दन हो जाएगी, कभी नजर नहीं मिला पाओगे। अपना चरित्र, अपना धर्म, अपना ईमान अपने पास रखो। ज्यादा वार्तालाप करोगे चक्रव्यूह में फंस जाओगे महाराज। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की ओर बढ़ा। अरे भैया जामे के सब संत थोड़ी बैठी है, अब हमने कही तो सब थोड़ी मान जाएंगे, लेकिन जाके बाद में बात करें। भाई हमने ये अभी कथा कह दी तो क्या गारंटी है कि सब पर नारी से बात नहीं करेंगे? गारंटी है कोई गारंटी? महाराज बाबा जी तो एक कथा दी है कि ब्राह्मण तो रुका रह गया महाराज, और वो अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों के उस क्रीड़ा स्थल की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं से एक ने राजकुमार को आते देखी मनी मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उत्तम जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और बकुल आदि वृक्ष खिले हुए हो, वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके उन्हें यहाँ आ जाना, और उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां बन के भीतर चली गई। गंधर्व कन्या रह गई, एक रह गई, बाकी सखियां उत्तम बन के अंदर चली गई। और वहां गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाई हुई खड़ी थी। वो गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर टिकटिकी दृष्टि लगाए खड़े। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। जो हमने बात कही हुई आ गया, अब इसमें कुछ अलग होगा, लेकिन मेरा आश्चर्य कि मन तो फीका हो ही गया ना भाई, मन तो खट्टा हो गया। देख पराई नार को मत ललचावे जीव, और रूखा सूखा खा के सो ठंडा पानी। अर्थात कथा ये कहती है महाराज, सांडिल महाराज की एक आगे की कथा दृष्टांत सूत जी कहते हैं, कामदेव के बाणों से वो राजकुमार पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दे दिया और पूछा, कमल नयन तुम कौन हो? अब शादी होगी महाराज, लेकिन फंस तो गए, निकले थे तपस्या के लिए।
वे काय के लिए निकले? वे तपस्या के लिए निकले थे। कहां तो राजकुमार ने कह दिया कि ये सब ये हमारा नहीं, आपके लिए, आप तपस्या। किस देश से आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया। मैं विंध्रव राजा का पुत्र हूं। मेरे पिता माता बचपन में ही मारे गए थे और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और मैं दूसरे के राज्य में अपना जीवन बसर कर रहा हूं। बता ये सारी बातें सुनकर राजकुमार ने इस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो या तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? और उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, हे महाराज कुमार, एक दर्शक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्वों के कुल का अगुआ माना जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूं और मेरा नाम अंशुमती है। मेरा नाम अंशुमती है। ये सब सखियों छोड़कर मैं यहां अकेली हूं और तुम्हारी अभिलाषा जानती हूं। मैं तुम्हारी अभिलाषा भी जानती हूं। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया। मैं तुम्हारी अभिलाषा भी जानती हूं। तुम मुझ पर लड्डू हो गए, माने मोहित हो गए। आप समझ लो, एक बात बताऊं, मनुष्य में वो विवेक नहीं होता है, लेकिन हमारी माता बेटियों के अंदर वो विवेक होता है। आज अगर मैं भी कथावाचक बन के बैठा हूं, मैं अगर कुदृष्टि डालूंगा किसी माता बहन बेटियों को, अगर अधर्म की दृष्टि से देखूंगा, मेरी माता बहन बेटी तत्काल तार जाएंगी कि इसकी दृष्टि, जो कथावाचक है, इसकी दृष्टि गंदी है, गंदी है, गंदी है। आप समझ लेते, अगर हम यहाँ पर धर्म के स्थान पर आए, संसार में कहीं भी रहते हैं, शादी में, व्यवहार में, समाज में कहीं भी रहते हैं, तो अपनी दृष्टि को कंट्रोल में रखिए। किसी माता बहन बेटी पर दृष्टि डालने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लेना, क्योंकि आपके ऊपर 1000 कैमरे लगे हुए। आप अकेले देखने दिखाने वाले नहीं है, इतना झुंड है, इतना मानव समूह का झुंड, वो आपको दिख रहा है। और सबसे ऊपर जो संसार का मालिक है वो भी हम। आप सोचोगे या कुछ कन्याओं को, कुछ माताओं को मैंने देख लिया, आपने देख लिया, मैं जब इधर दृष्टि डालूंगा, आप मेरी दृष्टि हो गई, आपकी दृष्टि भी मेरी तरफ आ गई। बाबा कहां देख रहे? समझ में आई कि नहीं? बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। ये मन का ही तो खेल है। ये अखियां, ये सबसे ज्यादा अखियां हमारा जो सबसे ज्यादा अगर काम बिगाड़ती है तो अखियां, अखियों के माध्यम से मन, ये अखियां देखती है, मन अखियां हमारा आचरण खराब कर देती है, अखियां ही हमारा आचरण सुधार देती है। अखियों को तो काम था जे उसे महाराज गंधर्व कन्या ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी अभिलाषा भी जानती, तुम्हारा मन मुझ पे आसक्त हो गया। हे राजकुमार, तुम्हारा मन मुझ पर आसक्त हो। साफ कह दिया। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भरी और मेरा मन भी आपकी ओर आकर्षित हो गया। अब हम दोनों इसने कभी भंग नहीं होने देंगे। अब हमारा आपका संबंध है जो इसने है, उसको भंग नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। गंधर्व विवाह हो गया। कैसा विवाह हो गया? जैसा राजा दशरथ के साथ एक बार कौशल्या के साथ हुआ था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता है कि कोई व्यवस्था न हो, तत्काल एक दूसरे के गले में हार माला डाल दो, गंधर्व विवाह माना। ठीक है। ये अद्भुत हार को देखकर राजकुमार पूछने लगे, बोले भीरू, मैं एक बात कहता हूं, मैं राजहीन और निर्धन हूं। मैं एक तो राजहीन हूं, मैं राजा का पुत्र हूं भले ही, लेकिन मेरे पास राज नहीं है। मैं राजहीन हूं और निर्धन हूं और इसके पश्चात में गरीब
शादी करना। अर्थात तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करना चाहती हो? भाई मैं निर्धन और मेरे पास राज्य नहीं, तुम अज्ञानता पूर्वक एक मूर्ख स्त्री होने जैसी बात मेरे साथ क्यों करती? ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगा। गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजकुमार, आपका कहना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने पिता के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातः काल उन्हें यही दर्शन मुझे, आप इस समय अपने घर जाएं। मैं परसों आपसे इसी स्थान पर आके भेंट करती हूँ, कृपया करके इस स्थान पर आकर मुझे परसों दर्शन दे, आपसे कुछ हमारा कार्य है। पता नहीं, अब आप समझ लो, अभी आगे आपका समझ क्या होने वाला। बोले आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वो गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने के उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षित पूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने तुझ पुत्र को सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान करा। उसने उस ब्राह्मण पुत्र को सब बता दिया, अपने घर की ओर प्रस्थान कर। अर्थात वह पतिव्रता ब्राह्मणी भी ये शुभ समाचार सुनकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर उन्हें राजकुमारों के साथ 2 दिन बाद वन के लिए प्रस्थान कर।